हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सर्कल। एंड सर्कल की हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सेंटर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सेंटर की। तो ये हमारा जो पॉइंट होता है, ये इसे हम सेंटर ऑफ रेड सर्कल कहते हैं। अब अगर इस पॉइंट से हम इस सर्कल के किसी बाउंड्री को टच करा देते हैं तो इसे हम रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? रेडियस। ठीक है। अगर अब हम इसी लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दें सीधे की तरफ, तो ये भी रेडियस ही है, ये भी रेडियस है। अब इस पूरी लाइन को, जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो हमारे पास डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन आ गया कि डायमीटर जो है रेडियस के ट्वाइस होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लें। चलिए, ठीक है। ये तो हो गई बात रेडियस की और डायमीटर की। अब हम बात कर लेते हैं कॉर्ड की, कि कॉर्ड होता क्या है दरअसल। सो बेसिकली एक यहाँ पॉइंट अगर हम ले लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, दो पॉइंट्स मैंने आपको दिखा दिए। अब ये दो पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन करा देंगे, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करा दे रहे हैं, तो यही आपका कॉर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाता है कॉर्ड। इसको नाम अगर हम दे दें, ये ए और ये बी, तो इसी को हम बोलेंगे कॉर्ड ए बी। क्या बोलेंगे इसे हम? कॉर्ड ए बी। अब कॉर्ड की एक खास बात होती है। कॉर्ड की क्या स्पेशल बात है, वो चीज भी जान लीजिए। कॉर्ड की स्पेशल बात है कि कॉर्ड जो होती है सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड करती है। किसमें करती है? ये चीज नोट डाउन कर ले। द कॉर्ड क्या करती है? सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड करती है। किसमें करती है? सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। कर देती है। ठीक है। तो अब यहां देख रहे हैं, ये छोटा सा है और ये बड़ा है। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है, इसे हम क्या कहेंगे? छोटे वालों को क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं। तो बस ये बन गया आपका माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा है तो बड़े को हम मेजर कहते हैं। तो ये बन गया हमारा मेजर सेगमेंट। समझ गए? चलो, ये तो थी बात जुड़ी हुई कॉर्ड से रिलेटेड। ठीक है। तो चलो अब हम और डिटेल में थोड़ा सा चले जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं। ठीक है, अभी हमने कॉर्ड और कॉर्ड से जुड़ी हुई सेगमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं इन्हीं दो पॉइंट्स को और एक और तरीके से जोड़ सकते हैं। वो कैसे? चलो मैं दिखाता हूं कैसे। ठीक है, ध्यान से देखना। इसी पॉइंट को हम, इन्हीं दो पॉइंट्स को हम सेंटर से भी जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? सेंटर से। अब अगर हम यहाँ पर इस तरीके से जोड़ते हैं, तो ये हमारे सेक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? इसको हम बोलेंगे सेक्टर। अब जो छोटा वाला हिस्सा होगा, उसे हमने क्या नाम दे दिया? माइनर। छोटे वाले को माइनर कहते हैं। तो ये बन गया हमारा माइनर सेक्टर। ठीक है। अब इस जो माइनर सेक्टर की जो ये आर्क होगी, ये जो अगर आप देख रहे हैं, ये जो कर्व है, इसे हम माइनर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये माइनर सेक्टर की है, तो माइनर सेक्ट आर्क बोल दिया। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा बड़ा है, तो बड़े को हम क्या कहते हैं? मेजर। तो ये क्या बन गया? मेजर सेक्टर। ठीक है। अब इसकी ये जो आर्क है, ये पूरी वाली अगर हम देखें, ये पूरा यहां से लेके अगर हम यहां तक देखें, तो ये जो आर्क है, इस आर्क को हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क। मेजर आर्क। चलो, ये तो हो गई बाकी डिटेल्स मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर की। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री होती है, इसका क्या नाम है? ठीक है, इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस कहते हैं। सर्कल की जो बाउंड्री होगी, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो नोट डाउन कर लो। अगर हम यहाँ पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, तो ये जो बाउंड्री होगी पूरी की पूरी, इसे हम कहेंगे सरकमफ्रेंस। क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस। ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला याद करना चाहें, याद कर लें।
इसे हम 2 पाई r कहते हैं। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 9C के। सो अब हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है, इनके मैं जनरली नाम ही लिखूंगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द फिगर। रेडियाई, रेडियाई अगर आप देखें तो रेडियाई यहाँ पर 3 है। एक आपका BO, AO और OC, तो 3 आपके रेडियस हो गए। क्यों? क्योंकि ये रेडियस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। रेडियस क्या होगा? रेडियस वो लाइन होती है जो सेंटर को सर्कल की बाउंड्री से टच करा दे। ठीक है, बस वो सेंटर से स्टार्ट होनी चाहिए और आपके सरकमफ्रेंस पर खत्म होनी चाहिए। चलो, डायमीटर, डायमीटर सिंपल सा है, ये जो AC है, सेंटर से पास होती हुई कॉर्ड को हम डायमीटर कह सकते हैं। ठीक है, सेंटर से जो पास हो रही है आपकी क्या कहते हैं, आपका लाइन, जो भी सेंटर से लाइन पास हो रही है और कॉर्ड है, उसे हम क्या कहेंगे? डायामीटर। चलो, अब कॉर्ड की बात कर लेते हैं। कॉर्ड, यहाँ पर 4 कॉर्ड है। कौन सी 4 कॉर्ड है मैं बता देता हूँ। एक आपकी AB, एक आपका BC, एक आपका AD, एक आपका CD। तो ये 4 कॉर्ड्स हैं आपकी। एक कॉर्ड और है, ये आपका AC। ठीक है, ये कॉर्ड्स हैं आपकी। क्लियर है? चलो, तो 5 कॉर्ड्स हो गई आपकी इसमें। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सिंपल सा है, अब माइनर सेगमेंट येलो, आपको माइनर सेगमेंट येलो कलर से पेंट करना है बेसिकली। सो माइनर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो माइनर सेगमेंट कितना है? ये वाला पूरा माइनर सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ अगर हम बात करें, है ना, ये माइनर सेगमेंट है, ये वाला पूरा माइनर सेगमेंट है, ये भी माइनर सेगमेंट है ना, ये भी माइनर सेगमेंट है, ये भी माइनर सेगमेंट है ना। सो ये चीज, मेजर सेगमेंट की बात करें तो हर एक माइनर सेक्टर का अपना एक मेजर सेक्टर होता है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप पेंट नहीं कर सकते, या तो आपको अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें AB की, ठीक है, अगर हम AB की बात कर रहे हैं तो ये माइनर सेक्टर हो, सेगमेंट हो गया। तो मेजर सेगमेंट इसका कौन सा होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेजर सेगमेंट ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा होगा वो पूरा मेजर सेगमेंट होगा आपका AB के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसके लिए, BC के लिए अगर हम ड्रॉ करें, तो BC अगर ये हमारा माइनर सेक्टर सेगमेंट है, तो इसके लिए बाकी का जो पूरा है ये वाला पोर्शन, ये आपका पोर्शन मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, सो एक सर डायग्राम में बनाना पॉसिबल नहीं है, आप बस इसके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद सरकमफ्रेंस को ग्रीन से करना था, तो सरकमफ्रेंस बता देता हूँ। सरकमफ्रेंस आपको पता ही है क्या है, सरकमफ्रेंस आपको पता ही है क्या है। ये जो बाउंड्री, जो भी बाउंड्री होती है, वो जो क्या कहते हैं, सर्कल की जो बाउंड्री होती है, वो आपका जो है सरकमफ्रेंस है। माइनर आर्क की बात करें तो माइनर आर्क पहले तो पता होना चाहिए, आर्क बनती कैसे है। आर्क बनेगी सेक्टर बनने से। जैसे ये हमारा अगर हम बात करें AO, ये वाला, ठीक है। सो इसमें ये जो लाइन है, AB वाला जो आर्क बन रहा है, AB आर्क, कौन सा वाला? AB आर्क। मैं यहाँ ड्रॉ करके भी बता दे रहा हूँ, ये वाला जो आर्क है ये, ठीक है, ये वाला, इसे हम माइनर आर्क बोलेंगे। ठीक है, और मेजर आर्क पूछ लिया जाए तो आपका ये वाला पूरा का पूरा मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कर चलते हैं हम क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में पूछा है सेट द एरिया पार्ट इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो सिंपल सा है, अ माइनर सेक्टर विद ब्रोकन लाइन। माइनर सेक्टर वही फिर से, माइनर सेक्टर कौन से हो गए? हमने अभी बताया था आपको, माइनर सेक्टर यहाँ सिर्फ एक ये रहा, ये रहा आपका एक माइनर सेक्टर। एक माइनर सेक्टर आपका ये रहा। 2 माइनर सेक्टर्स हैं आपके यहाँ पर। एक और माइनर सेक्टर आप ले सकते हो, लेकिन वो इसमें फिर आप एक दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक ये वाला, जैसे रेडियस हम ले लें AC वाला, तो ये क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कितने इक्वल इक्वल पार्ट्स में? जैसे देखो, AC को अगर हम मान लेते हैं, सेक्टर मान लेते हैं, ये AEBC एक सेक्टर मान लिया। तो क्या हो रहा है, अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ मेजर माइनर कोई नहीं होगा, बट सेक्टर हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए, मेजर सेक्टर विद डॉट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ये भी मैंने बताया हुआ है, क्या बोलते हैं इसे? सरकमफ्रेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
सरकमफेरेंस। ठीक है, चलो। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस। मैंने एक रिलेशन अभी बेसिक्स में लिखाया था ना, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। तो ये चीज, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव सेम सेंटर। क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सेंटर का मतलब है कि जैसे एक सर्कल ये बन गया, सेंटर यही होगा। एक सर्कल और बना दिया आपने, तब भी सेंटर यही होता है। तो इस तरीके के सर्कल्स जो होते हैं उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। ठीक है, चलो। द रीजन बिटवीन माइनर आर्क एंड द बाउंडिंग रेडियाई ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। ये आपको होमवर्क में करना है, एंड ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है क्या आंसर होगा इसका। चलो ई पार्ट की बात करते हैं। ई डैश इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये चीज भी आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। देखते हैं कितने जन इसका आंसर दे पाते हैं। चलो, एफ पार्ट पर आते हैं। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट बट सेकंड इज अ लाइन। सेकंड इज अ लाइन, चलो मैं बता देता हूं क्यों। देखिए, जब हम ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक के एक एक हमने ये क्या बना दिया, ये हमारा हो गया एक कॉर्ड हो गया ए बी, ये कॉर्ड हो गया। अब इसको अगर हम हल्का सा और एक्सटेंड कर दें, ए बी तो लाइन सेगमेंट है, अब हमने यहां अगर एरो लगा दिए तो ये आपका बन गया सेकंड। तो इतना सा फर्क है आपका इसमें। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जी वाले की। डायामीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल मैंने आपको बताया ही है क्या होती है बेटा। देखो ध्यान से देखो, ये अगर हम ये लाइन खींचे, ये भी तो एक कॉर्ड ही है, तो जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका डायामीटर। चलो, क्वेश्चन 5, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 डायगोनल्स। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि आपके 2 ही डायगोनल्स होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटर में। अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि मेजर आर्क बड़ी होती है माइनर से। अ सेकंड इज अ लाइन सेगमेंट, गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि सेकंड जो होता है वो एक लाइन होती है, और कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है। एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इट्स डायमीटर, नो, ये भी फॉल्स है। ये एक हाँ, ये हो सकता है डायमीटर भी को भी हम कॉर्ड कहते हैं, लेकिन अगर हम ये वाली कॉर्ड की बात करें तो ये तो डायमीटर नहीं है, तो इस वजह से ये भी फॉल्स है।